आज का आलोच्य विषय है आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। तो खुद को जानने के लिए मनुष्य को साधना करना होता है। जब से जन्म लिया है आदमी, तब से ही यह मन दौड़ता रहता है, रेस रहता है। ये मन कभी स्थिर होता ही नहीं है। दिन भर दौड़ा, फिर रात में सो गए, फिर भी यह मन जो है काम करता ही रहता है। मन कभी रुकता नहीं है, मन कभी स्थिर नहीं रहता है। और बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाओं तक ये मन दौड़ता ही रहता है। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अपनी मन की तरंगों को एकाग्र कर सकते हैं और एकाग्र करके हम अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जो आत्मा है वो कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है, जो कि हमारे भीतर में ही है। एक बहुत अच्छे भक्त ने कहा था, मुझको कहाँ ढूंढे प्यारे मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे प्यारे मैं तो तेरे पास में। अपने भक्त को कहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे भीतर में हूँ। ठीक उसी प्रकार माँ पार्वती ने प्रश्न किया था भगवान सदाशिव से कि आप कैसे मिलेंगे अपने भक्तों को। तो भगवान कहते हैं कि इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना आत्मतीर्थम ना जानन्ति कथम मोक्ष परायणे। हे पार्वती, वे तामस लोग हैं जो मुझको पाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा में, ना जाने कहाँ कहाँ लोग ढूंढते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा? तीर्थों में ढूंढते हैं। इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना आत्मतीर्थम ना जानन्ति कथम मोक्ष परायणे। आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानते हैं और अनेक प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि गिरजा में लोग जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु परमात्मा फोटो में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, वो उसके खुद के भीतर में ही है। वो ढूंढेंगे, वो अपने हृदय की गुहा में पा जाएंगे। परमात्मा उसके हृदय रूपी गुहा में छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए निर्मल हृदय चाहिए, निर्मल चित्त चाहिए। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखे हैं, मन क्रम वचन मोरी गति भजन करहूँ निष्काम तिनके हृदय कमल महूँ सदा करहूँ विश्राम। भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, उसके ही हृदय में मैं विश्राम करता हूँ। जिसके समता भाव है, सब में बराबर एक समान ब्रह्म को देखते हैं। कोई ऊंचा जात नहीं, कोई छोटा जात नहीं, एक समान, सब में एक समान, हर जीव जंतु में, सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। वही मुझे प्रिय है, उन्हीं के हृदय में मैं रहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में साधना के तकनीक बताई है, जिस तकनीक के द्वारा उन्होंने अर्जुन को कहा था कि यदि तुम चाहो तो मुझे सहज ही प्राप्त कर सकते हो और अपने हृदय में तुम देख सकते हो। तुम अपने हृदय में
मुझसे मेरी मौजूदगी का एहसास कर सकते हो। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हारी आत्मा ही हूँ। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, कैसे प्रभु? तो उन्होंने कहा कि देखो, जमीन ऊंचा हो ना नीचा, समतल भूमि में प्रकृति का कुछ अलग, कमल हो, कोई आसन हो, बिछावें और एकांत में बैठे अपने ही घर के किसी कोने में या अपने रूम में, कोई एकांत जगह हो जहाँ कोई थोड़ा देर के लिए परेशान न करे, और सुबह और शाम ये करना है। ये साधना सम्मिलित भी कर सकते हैं, 2, 4, 5, 10 व्यक्ति भी मिल करके कर सकते हैं। लेकिन यदि चाहे तो पहले खुद अपने आप को इस साधना को कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जमीन ऊंचा होना नीचा, समतल भूमि में आसन बिछावें, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, मेरुदंड अर्थात जो रीढ़ की हड्डी है पीछे वाली, उसे एकदम सीधा, जिसे बैठे हुए हैं बाबा साहब भोलेनाथ, भगवान सदाशिव जी से जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं मेरुदंड। और ग्रीवा अर्थात गर्दन को सीधा रखें और अचल मुद्रा में शरीर हिले डुले नहीं, और अपने दोनों भौहों के बीच में जहाँ तीसरा नेत्र देख रहे हैं वहीं पे ध्यान करना है। क्यों ध्यान करना है? कि वहीं पर चित्त है, उसी चित्त में जन्मों जन्मांतर के संस्कार छिपे हुए हैं जो बीज रूप में हैं। बीज अर्थात वहीं पर चित्त है, उसी में बीज है जो वृत्ति के रूप में काम करती है। चित्त की वृत्ति, वही चित्त की वृत्तियाँ जो है संसार में दौड़ती रहती है, दौड़ाती है, मनुष्य को दौड़ाती है उसके अपने संस्कार के अनुसार। तो जिसका जैसा संस्कार है उसी संस्कार के अनुसार वह दौड़ता है। 3 प्रकार के संस्कार बनते हैं शरीर में, तामसिक संस्कार, राजसिक संस्कार और सात्विक संस्कार। जो सात्विक संस्कार वाले लोग होते हैं वो जीवन में तरक्की करते हैं, क्योंकि उनकी मन की गति जड़ता से सूक्ष्म की ओर होती है, परमात्मा की तरफ होती है। इसलिए उनका विवेक सूक्ष्म होता है, वह परमात्मा के निकट होते हैं। और जिनकी चित्त की वृत्तियाँ तामसिक होती है वह नीचे की तरफ गति करते हैं, भोग विलास में या खंड वस्तुओं के चक्र में दौड़ते रहते हैं और जीवन में वो दुख पाते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। तो तरक्की है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से ऊपर की ओर चलने में तरक्की है, नीचे से ऊपर की ओर चलने में तरक्की है, और अधोगति है नीचे की ओर गिरना। तो चित्त की वृत्तियाँ क्या करना है? उसको नियंत्रित करना होता है। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से वापस लाना होता है और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। भाव रहना है कि मैं इस पृथ्वी पर अकेला हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरी सत्ता है नहीं, अथवा जहाँ जहाँ मन जाए उसी में ब्रह्म को देखना है। इस भावना से भी मन स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार मन को अभ्यास करना चाहिए एकाग्र करने का। जब मन एकाग्र हो जाएगा तब अनुमन की प्राप्ति होती है, इकाई मन की प्राप्ति होती है, एक मन की प्राप्ति होती है। जब मन एक हो जाएगा तब आत्मा के साथ मन का संबंध स्थापित हो जाएगा, तब आत्मज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। आत्मा अर्थात ब्रह्म के साथ आपका संबंध स्थापित होते ही आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। तब क्या देखिएगा कि सब हर कण में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है, अर्थात सभी आपका ही आत्मस्वरूप है। तो जब सब में आप ब्रह्म को देखिएगा, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं है, एक समान
ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं, कोई ऊंचा जात नहीं, कोई छोटा जात नहीं, सब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब में ही आत्मस्वरूप दिखता है। लता वृक्ष सब में अपना ही आत्मस्वरूप देखता है। तो इसे ही बोलते हैं समदर्शी। तो अब समदर्शिता का भाव आ जाएगा तो अपना ही आत्मस्वरूप हर कण कण में अनुभूति होने लगेगी। तभी आप यह कह सकते हैं कि ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है, अर्थात सर्वं विष्णुमयम जगत, विष्णु के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। मुसलमान भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा दूसरा कोई मामूद नहीं है। तो सिर्फ ये मंत्र जपने से नहीं होगा, भाव लाना होगा कि सब कुछ में ब्रह्म को देखना है। तो इस प्रकार ब्राह्मी भाव आ जाएगा। ब्राह्मी भाव आने से फिर जो है उनकी तरक्की होगी और ये मन एकाग्र होने से अहंकार मिटेगा, आत्मज्ञान होने से अहंकार मिटेगा। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है, तो उसका घमंड मिट जाएगा। घमंड मिटते ही आत्मा हमारे शरीर में जो चित्त की वृत्तियाँ जो है, सभी संस्कार जो है शून्य हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, आत्मा स्वतंत्र होकर के मुक्त हो जाती है देह के गुणबंधन से और परमात्मा में मिल जाती है। तो जीते जी इसी जीवन में मनुष्य मुक्ति और मोक्ष लाभ को प्राप्त करता है। तो हर मनुष्य को ये साधना विज्ञान के रहस्य को समझना चाहिए। अभी और साधना से और कड़ियाँ कितनी खुल जाती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी ग्रंथि उपग्रंथियाँ हैं, ये ग्रंथि उपग्रंथियाँ हैं, सभी देवगण हैं, देवता लोग हैं, लेकिन ये तामसिक गुण में, जैसे आदमी भोजन करता है, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन। तो मनुष्य जब सात्विक भोजन करते हैं तो सारे ये जीव कोष जो हैं, शरीर की जितनी भी ग्रंथि उपग्रंथियाँ हैं, सभी सात्विक हो जाते हैं, सभी एक्टिव हो जाते हैं और जीव कोष भी सात्विक हो जाता है। तो हमारे जो ये ब्रह्मरंध्र हैं, सहस्रार चक्र है, ये परम पद है, यहाँ से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, सीरोटिन रस अर्थात अमृत रस का जो क्षरण होता है, वह ग्रंथि उपग्रंथियाँ सभी पुष्ट हो जाती है उससे। लेकिन यदि तामसिक गुण रहे शरीर में, तमोगुण की मात्रा अधिक रहेगी तो मन चंचल रहेगा और मन की चंचलता में ये हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है जल करके भस्म हो जाएगा, ये ग्रंथि उपग्रंथियाँ पुष्ट नहीं हो पाती है। ये देवता है, ताकत है इसमें, हर व्यक्ति के भीतर में अनंत प्रतिभा कला का भंडार है, परंतु आदमी अपने जीभ के स्वाद के चलते, जिह्वा के स्वाद के चलते निरीह पशुओं की हत्या करके, पक्षियों की हत्या करके खाते हैं और अपने शरीर को तामस बनाते हैं। इससे मनुष्य की इस जन्म में तो दुख होता ही है और मृत्यु के बाद वो पशु योनियों में चले जाते हैं। इसलिए हे मानव, भगवान सदाशिव की तरह दोनों बेरा साधना करना चाहिए। साधना करके अपनी आत्मा का उद्धार इसी संसार में कर लेनी चाहिए, इसी जीवन में मुक्ति और मोक्ष का लाभ कर लेना चाहिए। फिर ये जीवन क्या पता मनुष्य का जीवन मिले अथवा न मिले, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए मनुष्य अपना इसी जीवन में अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा की अधोगति न करे। आज इतना ही। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।